यमुनानगर खबर विशेष। आज सुशासन दिवस के अवसर पर जिला सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री हरियाणा ने जनसाधारण को संबोधित किया व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व उनके लाभ से अवगत करवाया। इस अवसर पर शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल ने सुशासन दिवस पर जिला सचिवालय के सभागार में आंगनबाड़ी वर्करों को एंड्रॉयड मोबाइल वितरित किए। निश्चित उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है, टैक्सेशन के हिसाब से भी हमारा इसके लिए कोई हमारा जीएसटी ठीक है। मैं अपने मन में सोच रहा था। स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा, लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को पारदर्शी तरीके से लाभ देने के लिए 56 विभागों की 582 योजनाओं को ऑनलाइन किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री हरियाणा चौधरी कंवरपाल सोमवार को जिला सचिवालय के सभागार में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत स्कूल शिक्षा मंत्री ने 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एंड्रॉयड मोबाइल वितरित किए। जिले के सभी 1286 आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों व सीडीपीओ को यह मोबाइल वितरित किए जाएंगे। जिले में सरकार की तरफ से 1347 फोन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती है। उन्होंने दोनों महान हस्तियों के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लोगों को सरकारी सेवाओं की विशेष उपलब्धियां हासिल होनी शुरू हुई थी। उन्होंने कहा, सही मायने में भारत विकसित देश तब बनेगा, राजनेताओं के पास लोग काम लेकर आना बंद कर देंगे, लोगों के काम घर बैठे हों, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में परिवार पहचान पत्र से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। अब बिना किसी सिफारिश के घर बैठे बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। पात्र लोगों की बिना किसी कार्यालय के चक्कर काटे बुढ़ापा पेंशन सहित अन्य पेंशन बन रही हैं। सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है, इसके लिए आयुष्मान योजना लागू की है। अब गरीब व्यक्ति इस योजना के तहत 1 साल में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। वह कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वर्षों पुरानी मांग को मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। वह विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उनके मंत्रिमंडल का आभार प्रकट करती हैं। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा जो एंड्रॉयड फ़ोन वितरित किए गए हैं 1 या 2 दिन में सभी कार्यकर्ताओं को वितरित कर दिए जाएंगे। सरकार की ओर से उनके पास 1347 मोबाइल फ़ोन भेजे गए हैं। इस अवसर पर मंच का संचालन सुपरवाइजर वंदना ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, सीईओ जिला परिषद नवीन आहूजा, जगाधरी के एसडीएम यश जालूका, नगराधीश पीयूष गुप्ता, संयुक्त सचिव नगर निगम नीलम मेहरा, एसई बिजली बोर्ड जेसी शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत सिंह, जिला आबकारी व कराधान आयुष अधिकारी डॉक्टर विनोद पुंडीर, डीआईओ विनय गुलाटी, पूर्व चेयरपर्सन रोजी मलिकानंद, सीडीपीओ कुसुमलता, किरण बाला, सुपरवाइजर वंदना सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देखें रिपोर्ट। चेंज कर लेंगे आप। कि अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस काम की शुरुआत जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, तो उन्हीं के याद में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज जिस प्रकार से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको स्मार्टफोन दिए गए, मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ जानकारी जो उन्हें जाके प्रत्यक्ष रूप से देनी पड़ती थी, तो अभी वो मोबाइल से उसको ईमेल भी कर सकती है, दूसरी और तरीके से भी उसको व्हाट्सएप भी कर सकती है, उससे सारी जानकारी दे भी सकती है और बहुत कुछ जानकारी ले भी सकती है। और इसी प्रकार से सरकार ने भी 500 से ज़्यादा योजनाएं जो हैं ऑनलाइन शुरू की। और अभी जिस प्रकार विकसित भारत यात्रा चल रही है उसमें गाँव में प्रत्यक्ष जाके जिस प्रकार की सुविधाएँ
दी जा रही हैं, चाहे वो पेंशन की बात है। मैं समझता हूँ अगर 3,000 पेंशन है और एक व्यक्ति की अभी और पति पत्नी को 6,000, मैं समझता हूँ काफ़ी सेफ महसूस करता है। जैसे शौचालय हैं, अब उसकी शुरुआत करने से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने किया, तो उससे बीमारियां भी कम हुई हैं बहुत। जैसे गैस देने की बात, गैस कोई विलासिता की चीज़ नहीं है। बहुत सी हमारी माताएं बहनें जो जिस प्रकार धुएं में उनकी आंखें खराब होती थी। तो जब तक देश स्वस्थ नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ विकसित भी नहीं बन सकता। विकसित का मतलब केवल कोई संपन्नता ही संपन्नता नहीं, हर तरीके से विकसित होना चाहिए ना। ज्ञान की दृष्टि से भी विकसित होना चाहिए और सेहत की दृष्टि से विकसित होना चाहिए, चरित्र की दृष्टि विकसित, हर दृष्टि से जब देश विकसित होगा तब वो विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसके काम में जिस प्रकार से आज सरकार लगी हुई है और गाँव-गाँव में जाके हम भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे पहले कुछ बढ़ने के लिए दिमाग में एक सोच चाहिए कि मेरे दिमाग में तो पहले मुझे बढ़ना क्या, जब मैं उसके लिए प्रयास शुरू करूँगा तब मैं समझता हूँ बढ़ूँगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक इतना अच्छा नेतृत्व मिला प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का, कि वो हर व्यक्ति का उत्साह बढ़ाते हैं। मतलब हर आदमी की पीठ पे हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता ना करो, कर देंगे, ये कर देंगे। अभी आपने देखा कोरोना में क्या हालत है, कुछ लोग बहुत निराशा में थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री चाहे दिया जलाना था, चाहे ताली बजानी थी, चाहे थाली बजानी थी, और जिस प्रकार से उत्साह बढ़ाया, और उसका ही परिणाम है कि 4 वैक्सीन पूरी दुनिया में बनी, 2 भारत ने बनाई थी, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में वैक्सीन बनेगी। और जिस प्रकार से उन्हें कंट्रोल किया वो भी है। तो अभी जरूरत इसी बात की है कि उत्साह पैदा करना। सारे देश में 140 करोड़ लोगों में उत्साह नहीं, हम बढ़ के दिखाते हैं, हम बढ़ के दिखाते हैं। जिस दिन हमने सोच लिया सारों ने मिलकर कि हम बढ़ के दिखा देंगे, तो निश्चित तौर से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, 100% बनाएंगे। जितनी हमारी ग्रोथ है, जिस प्रकार से देश आज बढ़ रहा है, तो वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक बात है। सारी दुनिया देख रही कि भारत किस गति के साथ तरक्की कर रहा है। ठीक है।